मैं नहीं कह रहा हूं कि मासूम है वो, बिल्कुल अंबिया और फरिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं होता, मगर वो है जो मासूम तो नहीं है। मगर वअला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वक़ाला तबारकस्महु तआला फ़ी मक़ाम ऐदन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी। किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, माशाअल्लाह है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने मखदूमे सिमना जिंदाबाद। देखिए, अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। मैं कुछ ज्यादा ख्वाहिशमंद नहीं हूं कि मैं तकरीर करूं। आपकी मोहब्बतें और आपका इश्क अहले बैत मुझे आपके सामने आपसे रूबरू होने पर मसरूर भी कर रहा है और मजबूर भी कर रहा है। मेरी तकरीर में एक कमी होती है
और वो ये है कि मैं बगैर जिक्र अहले बैत के तकरीर नहीं करता। सुभान अल्लाह, वाह माशा। जिक्र अहले बैत मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो उन लोगों पे होता है जिनको ये जिक्र गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता। मैं कभी अपनी तकरीर के इब्तिदा में अशआर नहीं पढ़ता, मगर आप चूंकि बड़े मानूस हैं और शेर के कदरदान भी हैं और अल्फाज के रख रखाव को समझने के हामिल भी हैं, इसलिए मैं चंद अशार पढ़ दूंगा और चाहूंगा कि उन्हीं अशार पर मेरी पूरी तकरीर का दारो मदार रहे। पिछली बार भी मैं हाजिर हुआ था आपकी इस वादी मोहब्बत में, मदरसा राहे बिलाल और जिक्रे बाबुल इल्म, यानी इश्क और इल्म का संगम है। बिलाल इमामुल आशिकीन हैं और अली शहरे इल्म मुस्तफ़ा के दरवाजा। तो इश्क की भी बात होगी और इल्म की भी बात होगी। जी थोड़ी देर के लिए माएं बहनें जो हैं अगर वो खामोश हो जाएं, इसलिए कि इस बात का तो हम सबको यकीन है जहां कुछ खवातीन होंगी वहां खामोशी नहीं हो सकती। ये इज्तिमाए ज़िद्दैन है, कभी नहीं हो सकता। मगर थोड़ा सा अगर आप खामोश हो जाएं तो मैं पैगामे मोहब्बत कुछ अपने भाइयों तक और कुछ अपनी बहनों तक और बेटियों तक और माओं तक पहुंचाऊंगा। मैं चाह रहा था कि जामी और शिराजी से शुरू करूं जी, मगर मैं बहुत लंबा सफर नहीं नहीं कराऊंगा कि आपको शिराज लेके चलूं और जाम लेके चलूं और रोम लेके चलूं। मैं आपको यहां से बरेली लेके चलूंगा। वाह 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 सुभान ताकि अल्लाह। आप ज्यादा थकने भी ना पाए और जहनी सफर आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। जी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जी शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जी रोज पढ़ते हैं ना सलाम, पढ़ते रहोगे हर महफिल के बाद, इंशाअल्लाह, हर मीलाद के बाद, हर नमाज के बाद नहीं पढ़ेंगे सलाम। देखिए सलाम पढ़ा कीजिए, इसलिए कि सलाम पढ़ने का 2 बार हुक्म है। सूरह अहज़ाब आयत मुबारका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। यानी दुरूद एक बार। जी सलाम की बात आई तो जोर दे के रब ने फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। क्यों का? इसलिए कि दुरूद पढ़ोगे तो रब की जानिब से सवाब मिलेगा और सलाम भेजोगे तो मदीने वाले की जानिब से जवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। दुरूद में सवाब है, सलाम में मुस्तफा का जवाब है। वाह वाह। अबू दाऊद जी किताबुज़ ज़ियारात। जी क्या मेरे आका फरमाते हैं मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया सुभान अल्लाह हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते तुम में से जब कोई मुझ पे दुरूद भेजता है तो रब ने मेरी रूह को मेरे
जिस्म पर लौटा दिया है, मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं और उसके सलाम का जवाब भी दिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम से काम चल जाता। जी रसूल ने फरमाया रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया है। ये जुमला एडिशन कहने की जरूरत सिर्फ इसलिए आई कि गैब नबी जानते थे एक वक्त ऐसे भी मौलवी होंगे जो ये कहेंगे कि माज़अल्लाह नबी करीम मरकर मिट्टी में मिल गए और जिसमें अतहर सलामत नहीं। उनका जवाब 1400 साल पहले ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, फैज़ गंजीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दे दिया। रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मेरी रूह को लौटाया। कहां? जिस्म पर, ताकि मौलवी अपना ये गंदा अकीदा अपने घर पे रखे कि जिस्म सलामत नहीं है। नहीं नहीं, जिस्म भी सलामत है, रूह भी मौजूद है। ऐसे जैसे मुस्तफा करीम हमेशा जिंदा थे वैसे ही कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। एक बात आ गई बीच में, मैं इस तरफ आ गया। जी जी क्या दुरूद भेजोगे जी तो सवाब मिलेगा, सलाम भेजोगे तो जवाब मिलेगा, मजमा जोर से बोले तो जवाब मिलेगा। देखिए मेरी तकरीर कैसे सुनना, मैं आपको थोड़ा बता दूं, 2 मिनट रुक जाइए। जी। मैं नारा लगाता हूं, मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। वाह। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो ये भूल जाएं कि वो नमाज में हैं। नहीं, आप नमाज में नहीं हैं, आप जलसे में हैं। जलसे। हाथ सिर्फ नमाज में बांधा जाता है, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, इसलिए कि आप इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। जी जी जी। और इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा वो है कि बादशाह वक्त कह रहा है फतवा जैद इब्ने अली के खिलाफ दो। जी। अली कौन? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कौन? इमाम हुसैन के बेटे। इमाम हुसैन कौन? रसूल खुदा के शहजादे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे सैयदना ज़ैद शहीद। ज़ैद शहीद वो हैं जिनके 3 बेटे हैं, यहिया इब्ने ज़ैद, ईसा इब्ने ज़ैद, हुसैन इब्ने ज़ैद। ईसा इब्ने ज़ैद, ईसा मुअत्तमुल अशबाल, जिनकी औलाद मारहरा मुकद्दसा शाह बरकतुल्लाह मारहरवी, जिसको देखना है जाके देख ले। हुसैन जिद्दुमा, हुसैन जिद्दुमा कौन? का ये ज़ैद शहीद के बेटे हैं। इनकी आल ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं भी उस तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूं कि जब मेरी फेंकी हुई गेंद आपके ज़हनो अक्लो खिर्द और फिक्र की पिच पर कितना उछाल मारती है, मैं उसके एतबार से फिर अपने जो है वो रनिंग और अपनी अल्फाज और अपनी रिवायात और अपनी बातों की जो है वो स्पीड और लाइन और लेंथ को सेट करूंगा। मगर देखता हूं कि आप सुनते कितना है। आखिर तक लोग बैठे हैं, आखिर तक लोग मेरे साथ बोलेंगे। ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने बादशाह वक्त के खिलाफ खुरूज किया। इमाम आजम को तलब किया गया, ऐ नौमान इब्ने साबित, ज़ैद इब्ने अली के खिलाफ फतवा दीजिए कि उन्होंने बगावत की। इमाम आजम ने पीराना साली बुजुर्गी के वक्त के जब दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे, फरमाया सुनो, मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। ये है मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा। जी जी जी, हक है, हक है। मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ कलम नहीं उठा सकता। फिर दोबारा बुलाए गए। कब? सैयदना नफ्से ज़किया ने जब बादशाह वक्त के खिलाफ खुरूज किया, इमाम आजम तलब किए गए, इनके खिलाफ फतवा दो, ये हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। इमाम आजम कहते हैं मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। किताब मेरे पास PDF की शक्ल में मौजूद है, मेरे पास उसका अक्स भी मौजूद है, लोग हासिल करें। इसी जुर्म में इमाम आजम को कैद में डाला गया
यहाँ तक के जहर देकर इमाम आजम को कत्ल किया गया। ये वो बंदा खुदा है, मौत तो गवारा कर ली, आले मोहम्मद के खिलाफ जाना गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने इमाम आजम जिंदाबाद, फैजाने इमाम आजम जिंदाबाद, मसलके इमाम आजम जिंदाबाद। मसलके। कौन है इमाम आजम? वही है अजीजाने मोहतरम। ये उलमा की इतनी बड़ी जमात बैठी है, मेरे जाने के बाद जिससे चाहें आप तस्रीह करवा लें। 4000 से जायद असातिज़ा हैं इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित के। किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उनके कदमों में बैठता तो ये हो जाता, वो हो जाता, बड़ा अल्लामा फहामा बन जाता। नहीं कहा, तो सिर्फ और सिर्फ जाफर सादिक के बारे में कहा कि जिस कदमों में बैठा हूं, इन कदमों में बैठने की बरकत से मैं हिलाक होने से बच गया। सुभान अल्लाह। हक है, हक है, हक है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी अल्लामा बनाती है जी। आज आपका मदरसा राहे बिलाल हाफिज बना रहा है, जी। कल आलिम बनाएगा, अल्लाह तरक्की दे मुफ्ती बनाएगा, मुहद्दिस बनाएगा, मुजतहिद बनाएगा। आप अल्लामा मुजतहिद मुहद्दिस तो बना सकते हो, बस इतने पे ही डिग्रियां खत्म हो जाती हैं। मगर आले मोहम्मद का जब करम होता है तो अल्लामा नहीं रहता, इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा बन के कायनात आलम में चमकता है। पूरी दुनिया जिसके मुकल्लिद होने पे फख्र करे, वो जाफर सादिक की जूतियों में बैठ के कहे ये वो मकाम है जो मुझे औजे सरैया से ज्यादा बेहतर लगता है। वाह 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 वाह। 9 अइम्मा अहले बैत के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा, और सिर्फ इमाम आजम ने, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुमने 4 इमाम चुने, चारों आशिक अहले बैत। जो मौत कबूल कर रहा है, एक वो जो कोड़े खा रहा है, एक वो जो मदीने के गलियों चौराहों में जिसे मुंह को काला करके खच्चर पे बैठ के घुमाया जा रहा है, और वो पुकार के कहता है ऐ चौराहे पे जमा होने वालों, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं कि नहीं जानते तो सुन लो, मैं वही हूं जिसे इमाम मालिक कहा जाता है। कि मालिक ये क्या हाल है? खच्चर पे बिठाए गए, मुंह काला किया गया, किस बात की सजा है? का गवाह हो जाओ, ये हुब्बे आले मोहम्मद की सजा है। क्या कहा था? क्या कहा था अबू मंसूर ने, दवानिकी ने क्या कहा था? एक ऐसी किताब लिखो जिसमें इंसान की अवाइली जिंदगी के सारे मसाइल हल हों, खबरदार उसमें आले मोहम्मद से रिवायत मत लेना। इमाम मालिक ने जब मुअत्ता मालिक लिखी तो उसमें सैकड़ों रिवायतें आले रसूल से लेके बताया कि जमाना लाख मेरे खिलाफ हो जाए, आले मोहम्मद का डर हम छोड़ नहीं सकते। अहमद इब्न हंबल को 3 बार 80 कोड़े खाने पड़े। इमाम शाफई को अपना घर छोड़ना पड़ा। कौन शाफई? जिसका मजार वहां मिस्र में है वो? जी, जी। नहीं, ये शाफई कौन है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा के जो भाई हैं शाफे, उनकी औलाद में से हैं शाफई। मक्के में पैदा हुए, मक्के में इल्म हासिल किया, मक्के में बड़े हुए, जवान हुए, निकाह हुआ। फिर एक दिन आले मोहम्मद के मोहब्बत की बात की, मक्के के लोगों ने निकाल दिया। वो मक्के से तशरीफ लाए, मिस्र में रहे। का जब हज के लिए आखिरी बार पहुंचे तो बुलंद चोटी पे खड़े होके कह रहे थे, दुनिया वालों फलयशहदिस सकलान, ऐ दोनों जमाने वालों गवाह हो जाओ, अगर हुब्बे आले मोहम्मद रिफ्स है तो शाफई अपने रिफ्स का ऐलान करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन्नियों ने ऐरे गैरे नत्थु खैरों को नहीं चुना, उसी को चुना जो आले मोहम्मद के कदमों में था, जो आले मोहम्मद की जूतियों में था, जो आले मोहम्मद के जूतियों का सर का ताज बनाता था। कयामत तक जिसके सर पे आले रसूल की जूतियां रहेंगी वो अपने वक्त का इमाम होता चला जाएगा। वाह वाह वाह। तो मैं अपने वक्त के इमाम का शेर सुना रहा हूँ। एक बात बताने के लिए इतना मुझे चल के आना पड़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह वाह।
मेरे दाएं इस तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो कर दे मेरी तरफ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी जी दो कदम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। असले नस्ले सफा, वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक, अशउल अशजई, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जोर से। मुझे पता है ये अशआर सुने नहीं होंगे आपने, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं पढ़ने का इसका। ये अशआर पढ़े ही नहीं जाते। कम से कम 13 रजब को पढ़िए, वाह वाह, 5 शाबानुल मुअज्जम को पढ़िए, जी 15 रमजान को पढ़िए, जब इनकी विलादत और शहादत की तारीख आए तो पढ़िए। क्यों? इसलिए कि सुन्नी वही न वो नहीं होता जो सिर्फ हलवा मांडा खीर और पूरी खाए। सुन्नी वो होता है जो आले मोहम्मद के गुण गाए, आले मोहम्मद के कदमों में सब कुछ कुर्बान करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मैं नारा लगाऊंगा, जवाब देंगे। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जो हाथ नहीं उठाए वो जल्दी से हाथ उठाएं। क्यों मैं बताऊं? देखो ये मेरा मशवरा है, ये मेरा मुझसे बड़े बड़े और बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है और इल्म में सभी ज्यादा हैं मुझसे। ये मिंबर पे इस वक्त सबसे कम इल्म मैं हूँ, सबक सुनाने आया हूँ। सबक अच्छा लगेगा तो यहाँ से भी सुभान अल्लाह होगी, बाकी सामने वाले तो बैठे हुए हैं, सुन लीजिए अच्छे तरीके से। अजीजान मोहतरम, जो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो हाथ खोल के ऐसे उठा नहीं रहे ना, शर्मा रहे हैं यार। चच्चा क्या बोलेंगे? कल वहीं सिगरेट बीड़ी पी रहा था बगल में बैठ के, आज कहेंगे ले नारा लगा रहा। यही तो होता है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बेचारा एक दिन नमाज पढ़ने आया, 4 लोगों ने वैसे पकड़ लिया, अच्छा तुम नमाजी हो गए, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें भी नमाज आने लगी, बड़े आए तुम्हारे टोपी रख के घूम रहे हो, कल तो फलाते जगह थे हमारे साथ। वो कहता जाने दो भाई, नहीं करेंगे। भाई कम से कम 900 चूहे खाने के बाद अल्लाह ने हज की तौफीक तो दे दी, इस पे क्यों नहीं खुश हो जाते आप? जी जी जी, खुश होने के लिए यही काफी है कि तौफीक हज तो खुदा ने दी। तो जो शर्मा रहे हैं दाएं बाएं देखकर, उनको एक मशवरा है कि वो आंख बंद करके जवाब दें। क्यों दें? मेरी बात सुन लो। किसी सियासी पार्टी का नारा लगे, किसी MLC MLA मिनिस्टर का नारा लगे, आप बोलें न बोलें आपकी मर्जी, इट्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। आप आजाद नागरिक हो भारत के, चाहे जो करो, कोई मर्जी नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं। मगर जब बात अल्लाह रसूल की आए जी तो बोलो, ताकि पता चले कि मोमिन हो। और जब बात अहले बैत की आए तो डबल जोर से बोलो जी, क्योंकि अल्लाह रसूल की बात पे बोलोगे तो पता चलेगा मोमिन है। अली और अहले बैत के बारे में बोलोगे तो पता चलेगा मुनाफिक नहीं है और हलाल ज्यादा भी है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। तिरमिजी अबवाबुल मनाकिब, मनाकिब अली इब्न अबी तालिब, रिवायत करने वाले सैयदना अबू सईद खुदरी क्या फरमाते हैं पता है? फरमाते हैं कि नहनु माशरल अंसार, हम अंसार लोग, कबीले अंसार के लोग क्या करते थे? कहते थे हमारी महफिल में जब कोई अमामे और जुब्बे और दाढ़ी और टोपी में आता और अल्लाह रसूल की बातें करता तो हम उसके सामने जाकर अली का जिक्र करते और नजर उसके चेहरे पे रखते, यानी काम करते दिल टटोलने का। निगाह उसके स्क्रीन पे, चेहरे पर अगर अली का नाम सुन के चेहरे और माथे की लकीरों पे शिकन आने लगे तो समझ जाते कि मुनाफिक है। अली का नाम सुन के मचलने लगता तो समझ जाते कि मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मैं नहीं कह रहा अजीजान मोहतरम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मुरीद होना चाहे वो बैठ जाए, इंशाअल्लाह अजीज जब तकरीर का आखिरी लम्हा होगा तो मुरीद भी बनेंगे और फिलहाल आले मोहम्मद के मुराद बन जाए। जी जी,
और दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं कि मन लम यारिफ हक़्क़ इतरती इम्मा मुनाफिकुन, जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने या तो मुनाफिक है या नापाकी का बच्चा है या तो वो हरामजादा है। मैं नहीं कह रहा, शफीकुल कादरी की बात लौटा दीजिएगा, मैं अटैची में रख के बंबई ले जाऊंगा। मदीने वाले की बात को सीने से लगा लीजिएगा। तारीख इब्ने असाकिर दमिश्क के कबीर रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, मैं क्या पेश कर रहा हूं सुनिए। सहाबा कहते हैं मैं दूंगा दलील, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, इसलिए कि सुभान अल्लाह कहना आपका काम है, मेरे कहे हुए को साबित करना मेरा काम है। तारीख इब्ने असाकिर जिसे दमिश्क के कबीर कहा जाता है, अल्लामा इब्ने असाकिर रिवायत लेके आते हैं, फरमाते हैं कि अंसार सहाबा फरमाते हैं कुन्ना माशरल अंसार नहनो नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्ने अबी तालिब। हम अंसार सहाबा अपनी औलाद को अली की मोहब्बत के जरिए जांच लेते थे। जिसको इब्ने असाकिर न मिले वो घर जाए, नुसरतुल मजालिस अल्लामा सफूरी की उठाए का सहाबा अपने बच्चों को करीब करके बोलते अली से मोहब्बत है, वो कहता हाँ तो सीने से लगा लेते, और अगर कहता अली अच्छा नहीं लगता तो सहाबा घर जाके बीवियों को तलाक दे देते। इसलिए कि उनका यकीन था अली से मोहब्बत बेटा नहीं करता, इसका मतलब ये हलाल ज़्यादा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौला कायनात, मोहब्बत मौला कायनात, ईमान की पहचान। सुभान अल्लाह। तो मैं नारा लगवाऊंगा, मेरे साथ लगाएंगे। देखिए कोई शर्माए नहीं, हाथ नीचे मत करना, वरना पड़ोस वाले को शक हो जाएगा क्या मसला है, ये क्यों नहीं बोल रहा। आपके दाढ़ में दर्द था, वो कुछ और सोचने लगेगा। आप हम ठंडी के मारे बैठे हुए थे, वो कुछ और सोचने लगेगा। तो सारे लोगों से गलतफहमी दूर करें और दोनों हाथों को बुलंद करें, इसलिए कि आप इमामत नहीं बल्कि अब्बास अलंबरदार की क़यादत में हैं। जब इमाम आजम की इमामत होगी तो हाथ बंधा होगा, जब अब्बास अलंबरदार की क़यादत होगी तो हाथ हवा में बुलंद होंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी, या अली, बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा राहे बिलाल जिंदाबाद, सुन्नी आवाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो निजामत करनी पड़ी मुझे इतनी देर तक, जी जी जी, अभी तकरीर कहाँ शुरू की मैंने। वाह वाह वाह, बहुत ये तो निजामत के मरहले से गुजर रहा था मैं कि मेरी आवाम कुछ बोल दे। जी जी, अली का नाम सुन के चुप नहीं रहते, जोर से बोलो। अरे अली के नाम पे बोलना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान अली के अल्लाह, नाम पे बोलना फारूक आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फारूक आजम के 3 जुमले जो सुनहरे हरफ से लिख दो अपने अपने दरवाजे पे। पहला जुमला जो फारूक आजम ने फरमाया, लौला अलिया ला हलका उमर, अगर अली न होते उमर हिलाक हो गया होता। याद है ना। अगला जुमला, वाह वाह वाह, उलमा की तवज्जो, जी। फारूक आजम का एक जुमला है, जी बताओ। फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। शायरी पे सुभान अल्लाह कहते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ हदीस और कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह कहने की आदत डालो। फारूक आजम फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। ऐ अली, उमर उस कौम में जिंदा नहीं रहना चाहता जिसमें अली न मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि जी, अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। ऐ
ऐ परवरदिगार, उमर उस कौम में बाकी नहीं रहना चाहता जिसमें अली न हो, जिसमें अली न हो। तो अगर फारूक आजम के इस कौल को चूम के शफीकुल कादरी ये कह दे, परवरदिगार शफीकुल कादरी उस जलसे में नहीं जाना चाहता जहां अली का जिक्र न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। खुदा की कसम, ये फारूक आजम की सुन्नत है। वो कहते मैं जिंदा नहीं रहना चाहता उस कौम में जहां अली न हो, और मैं उस जलसे में नहीं जाना चाहता जहां अली का जिक्र न हो। क्या बात है भाई, वाह वाह। फारूक आजम तो अली के बगैर न रहे, और मौलवी साहब कहें अली का जिक्र करोगे तो गुमराह हो जाओगे। हाय हाय हाय। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक कायनात, सिद्दीका के वालिद, यार कार मुस्तफा, यार मजार मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक मजलिस में बैठे तो टिकटिकी बांध कर अली को देखें और कहें अन नजरो इला वजह अली जिन इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। और सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाए जिक्रो अली जिन इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है। तो सैयदा हुमैरा उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्तिया फतवा ये दे कि अली का जिक्र करना इबादत, और मौलवी साहब कहें अली का जिक्र करना गुमराही। तो बताओ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सैयदा आयशा के साथ होगे या आज के दो कौड़ी के मुफ्ती के साथ रहोगे? आयशा के साथ हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाहिल अजीम 4 बार या अली कहो, अगर 100 ग्राम की आंखें निकाल के लोग देखने लगे तो समझ जाओ दिल में काला है। जोर से वाह वाह। वरना फारूक आजम का तीसरा जुमला सुनो। जी, जी। फारूक आजम मुरीदे रसूल नहीं, मुरादे रसूल। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का आलम लहराया, जोर से जिसकी शान में कुरान में 23 आयतें उतरी, जोर से बोलो। वो फारूक आजम कहते अल्लाहुम्मा ला तबकी फी कौमिन, ला तबकी फी मुअदलतिन लैसा लहा अबू हसनिन। मिंबर वाले सुने, जी जी। अच्छा लगे तो मुझे बताएं क्या फरमाते हैं फारूक आजम? अल्लाहुम्मा ला तबकी फी मुअदलतिन लैसा लहा अबू हसनिन। ऐ अल्लाह ऐसी मुश्किल में जिंदा ही मत रख जिस मुश्किल के लिए अली जैसा मुश्किल कुशा न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक अदा कर। तो अकीदे में तो हम सच्चे फारूकी हैं, जी जी। अकीदत में हम सच्चे सिद्दीकी हैं। बेशक। तो सिद्दीकियों जोर से बोलो या अली, या अली, फारूकियों जोर से बोलो या अली। या अली। वो अली की बका को अपनी बका की जमानत समझते थे, और आज अली का जिक्र जी हमारे लिए बाइसे गुमराही बताया जा रहा है। जबकि कुरान क्या कह रहा है सुनिए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब फरमा रहा है, देखिए मैं तकरीर पे आ गया, मेरी तमहीद खत्म, मेरी अनाउंसिंग और निजामत खत्म, मैं आ गया तकरीर पे। चंद लम्हे सुनिए, बर्दाश्त कीजिए। क्या अल्लाह फरमा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वाह वाह, जोर से बोलिए। इसमें 3 बातें बताई गई जी। तुम्हारा वली, मददगार, मालिक, खालिक अल्लाह है। जोर से बोलो।
इन्नमा वलीकुमुल्लाह जी व रसूलुहु, और उसका रसूल, और वो ईमान वाले जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इस हाल में कि हालत रुकू में भी खैरात करते रहते हैं। यानी आयत के मुताबिक 3 वली हुए, अल्लाह, रसूल और वो मोमिनीन जिनकी ये सिफात हैं, है ना। कुरान किताब इलाही, कानून इलाही, और हर कानून के बनने और लागू होने में 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है लेजिस्लेशन का, कानून साजी। आपने सुना होगा ये कौन है, एमएलसी। एमएलसी का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जी जी, है ना। हमारे यहाँ होता है एमएलए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेशन, कानून बनना, वाजिबात, महरमात, फर्ज, हराम, तहजीर, हुदूद, ये सिर्फ अल्लाह का हक है। उठा के पढ़िए फुक़हा किराम को, हुदूद सिर्फ अल्लाह कायम करता है, हराम और हलाल की फहरिस्त खुदा देता है। का जो रसूल ने दिया, का तुम समझे नहीं कि रसूल ने क्यों दिया? वमा यंतिक़ु अनिल हवा, उसने बताया तो ही तो दिया। अल्लाह कानून साज है, कानून बना रहा है। किताब, किताब कानून, किताब हयात, किताब जिंदगी अता फरमा रहा है। वही जिंदगी की किताब जिसको इन बच्चों ने अपने अपने सीनों में समेट लिया। 10 बच्चों की तकरीबन आज यहाँ दस्तार बंदी है। ये 10 वो हैं जो मेरी कौम के 10 लाख लोगों पे भारी हैं। इसलिए कि हो सकता हो आपने 5,000 का टी शर्ट और 10,000 के जूते और 25,000 की घड़ी पहनी हो, और ये बच्चों ने 500-500, 200-200 का जुब्बा पहना है। मगर दीन के लिए जब खुदा चुनता है तो जुब्बा और कपड़ा नहीं देखा जाता, बल्कि वो सीना देखा जाता है जिसमें अमानत इलाही रखी हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये वो सीने हैं जिनको खुदा ने चुन लिया है। ये चुनिंदा है। मैं और आप जब घर में कुरान लाते हैं तो ख्याल ये होता है सबसे ऊंची जगह हो, मुअत्तर हो, साफ हो, पाक हो, किसी का हाथ ना पड़े। उसको और माने में ले लिया लोगों ने, खबरदार जहां कुरान रखा हो किसी का हाथ ना पड़े, छूना नहीं है उसको। रमजान आएगा तो उतार के देखेंगे, या तो जब दादा का इंतकाल का वक्त आएगा, रूह नरखरे में आके फंसेगी और खड़ खड़ कर रही होगी कि जल्दी से मुअज्जिन साहब को बुलाओ, यासीन पढ़ें ताकि रूह निकले। अल्लाह ने दिया किताबे जिंदगी, हमने बना दिया उसको किताबे मौत। क्या खत्म? ये जल्दी पढ़िए यासीन शरीफ, हाफिज साहब आके, ताकि दादा का अच्छे से इंतकाल हो जाए। ये कुरान इसलिए था ताकि दादा ज्यादा जिंदा रहे। किताबे हयात को मौत पे पढ़ने की किताब बना दिया। और किताब क्या है? कोई खुशकोतर ऐसा नहीं जो किताब में ना हो। हर शय का इल्म किताब में। और मौलाए कायनात फरमाते हैं, परवरदिगार आलम ने इल्म के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से मुझ अली को दिए, 1 हिस्से को पूरी दुनिया में बांटा, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा मुझ अली का लगाया। मैं सोचने लगा जिसका पॉइंट में हिस्सा आया उनका आलम यह है कि साइंसदान कह रहे हैं हम चांद पे चले गए, हम मरीख पे चले गए, हम जहल पे चले गए, हम मुश्तरी पे चले गए, हम आसमान पे कमन डाल रहे हैं, हम फुला कर रहे हैं, हम फुला कर रहे हैं। वही ख्याल आया जिसको 1 हिस्से में से थोड़ा सा मिला है वो सितारों तक जा रहा है, जिसको 9 हिस्से मिले उस अली का आलम क्या है? तो रसूल मुस्कुरा के वादी साहबा में कहेंगे इधर आ, मैं बताता हूं, जिसको 1 हिस्से में थोड़ा मिला वो सितारों तक जाता है, जिसको 9 हिस्सा इल्म का मिला उसके
के लिए सूरज वापस बुलाया जाता है, सूरज को वापस पलटाया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा कानून साज, मुस्तफा कानून रसा, पहुंचाने वाले रसूल ने पहुंचा दिया। अब देखिए, जो चीज लिखी हुई होती है ना, वो जब सामने आए तो उसके निफाज में बड़ी दुश्वारी होती है कि इस लफ्ज का क्या माना है, क्या मुराद है, इससे क्या कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। पहला है कानून बनाना, फिर है कानून पहुंचाना। कानून बनाने वाला है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहुंचाने वाला है व रसूलुहु, और नाफिज करने वाले कौन हैं, बस यही डिसाइड करना है हमको। कौन है जो उसके निफाज की हिकमत अमली बयान कर सकते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक आप हैं बज़ाहिर तो कुरान के एक एक हुर्फ और आयत का मुरादो मकसद बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आपके बाद अगर कुरान की कोई आयत ना समझे तो हम क्या करें? तो रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती। एक अल्लाह की किताब, एक मेरी अहले बैत। जब जब किताब समझ में ना आएगी, अहले बैत के पास आना, वो तुम्हें किताब समझाएंगे, वो तुम्हें कुरान बताएंगे, वो कुरान का निफाज करके दिखाएंगे। अब कुरान सामने रखा हुआ है, खुला हुआ है सामने, और कुरान में लिखा है अस्सारिको वस्सारिकतो फक्तऊ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काट लो। अब कुरान सामने खुला रखा है, चोर आ गया, सामने खड़ा है, कैसे काटें, कितना काटें? उंगलियों तक काटें, कलाई तक काटें, आदि जो है वो हाथों तक काटें, कोहनी तक काटें, बाजुओं से काटें। कि जब इसमें इख्तलाफ हुआ, अली ने खड़े होके कहा, रसूलुल्लाह ने बताया था कोहनियों से काटिए। पता चला जब जब नफास की बारी आएगी तो आले मोहम्मद जो कुरान के साथ छोड़े गए हैं, वो खड़े होकर के बताएंगे कि कुरान की फला आयत का ये माना है, कुरान की फला आयत का ये मतलब। तो अल्लाह कुरान दे रहा है, रसूल कुरान पहुंचा रहे हैं। अहले बैत और आले मोहम्मद वो है जो कुरान के माना और मतालिब, असरार और रुमूज समझा रहे हैं। यही वजह है इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हों, अब्दुल्लाह इब्न मसूद हों, अबुल अस्वद दुवैली हों, मुआज़ इब्न जबल हों, सबका यही कहना है कि हमने इल्म कुरान रसूल से सीखा, रसूल के बाद अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार से सीखा। कायनात का कोई इल्मी शजरा ऐसा नहीं है जो अली से न चलता, जो अली तक चल के ना आता हो, जो अली तक ना पहुंचता हो। अब देखिए कुरान ने क्या कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा मददगार अल्लाह है एक, व रसूलुहु, और उसका रसूल। यहां भी एक फर्द, मगर जब तीसरी जमात आई तो फर्द नहीं कहा, क्या कहा? अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो ज़कातें देते हैं। यानी पहले दोनों स्टेप के अंदर एक एक, आखिर में एक जमात का जिक्र है। यह जमात कौन सी है? जो हमारे मददगार हैं, का वो जमात वही है जिसे रसूल अपनी चादर में लेके बता रहे थे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह यही मेरी अहले बैत हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा शौबी, शवाहिदुत तंजील, अल्लामा इब्न कसीर, अल्लामा बैज़ावी, इमाम राजी,
सब ये कह रहे हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक रोज तेज तेज कदम से चलते हुए मस्जिद नबवी के करीब आए। यहां मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक साइल, एक फकीर आया और आने के बाद खड़े होकर उसने कहा, मुझे अल्लाह की राह में कुछ दो, मैं भूखा हूं। सहाबा किराम ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डाला, अपनी जंबीलों को खंगाला, कुछ नहीं था। बड़ी मायूसी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। उसने मस्जिद नबवी के मेहराब की तरफ देखा और कहा, अल्लाह के नबी की मस्जिद गवाह हो जा कि मैं इस मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूं, रहमतुल लिल आलमीन की मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूं। कि जैसे ये जुमला कहा, मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा हालत रुकू में खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे हालत रुकू में। कि जैसे ये जुमला कानों में गया ना, ऐ अल्लाह के रसूल की मस्जिद, मैं यहां से खाली हाथ लौट रहा हूं, तो गवाह रहना। फौरन अली हालत रुकू में हरकत में आए और अपनी छोटी उंगली से एक अंगूठी निकाली और निकाल कर साइल की तरफ फेंका और इशारे से कहा, ले जा, जब तक अली है नबी की मस्जिद से खाली नहीं जा सकता। क्या उसने अंगूठी उठाई, मस्जिद से बाहर आया, नबी सामने से तशरीफ ला रहे थे। किसने क्या दिया? साहिल ने कहा, अंगूठी एक नमाजी ने दी। रसूल मस्जिद में आए, किसने दी अंगूठी? कहा उस नमाजी ने, अली ये मुर्तजा हैदर कर्रार ने दी। जिब्रील अमीन आ गए और आने के बाद ये आयत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक मोमिनों का मददगार अल्लाह है, उसका रसूल है, वो लोग जो ईमान लाए, जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, इस हाल में कि हालत रुकू में होते हैं। वो जो हालत रुकू में ज़कातें अदा करते हैं। और अल्लामा इमाम तबरानी इस रवायत को नकल करते हैं। क्या कहते हैं पता है? कहते हैं किसी ने आकर कहा, इसलिए कि मुनाफिक भी थे ना दरमियान में, सहाबा के बगल में वो भी सर छुपाए हुए बैठे थे। जैसे आज सुन्नियों के दरमियान मुनाफिक कुछ बैठे हुए हैं। क्यों? जहां जिक्र करो अहले बैत का बुरा लगने लगता है, दूसरी तरफ वो है जहां सहाबा का जिक्र करो उनको बुरा लगने लगता है। और हम वो हैं जिन्हें रसूल की अहले बैत भी काम आएगी, रसूल के सहाबा से भी मोहब्बत है। जोर से, हम ना सहाबा छोड़ सकते हैं, न नबी की अहले बैत को छोड़ सकते हैं, इसलिए कि नबी की अहले बैत वो हैं जिनसे हमारा ईमान मुकम्मल होता है और नबी के सहाबा वो हैं जिनसे हमारा इस्लाम मुकम्मल होता है। तो साहब ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, अली ने हालत नमाज में उंगली से अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के फेंका, इतनी हरकत की और ये किया, ऐसे किया, दाएं देखा, बाएं देखा और साइल को देखा, उसको इशारा किया। तो या रसूल अल्लाह, इस अमले कसीर की वजह से क्या अली की नमाज हो गई? क्या अली की नमाज हो गई? इसलिए कि अली ने हालत नमाज में बहुत अमले कसीर किया है। साइल को देखा, अंगूठी निकाली, अंगूठी उसकी तरफ फेंका, उसको इशारा किया, तो क्या अली की नमाज हो गई? रसूल इससे पहले कुछ बोले, जिब्रील अमीन ने आके आयत पढ़कर बता दिया कि अगर अली की नहीं हुई तो फिर कौन है जिसकी नमाज हुई? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइए, हम किस अली की बात कर रहे हैं, किस कानूनदान की बात कर रहे हैं, किस कानून साज की बात कर रहे हैं, किस कानून पहुंचाने वाले की बात कर रहे हैं। आज जब दो जमातें हमारे सामने खड़ी हैं, एक जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा कर रही है, कुरान नहीं है उसके पास, कुरान की बात करो तो दामन झटक देती है। दूसरी वो जिससे कुरान पढ़वा लो तो सुबह शाम कुरान इतने हलक से और इतने मखरज के साथ, तजवीद के साथ पढ़ेगा, आप भी हैरान हो जाओगे साहब क्या पढ़ने वाला है और कितना बेहतर पढ़ रहा है। मगर जब अहले बैत की बात करो तो कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं।
कभी हुसैन का वजू ढूंढ रहे हैं, कभी अली नबी भाई भाई हैं वो ढूंढ रहे हैं, कभी सैयदा कायनात खातून जन्नत की खताएं गिनवाने बैठ गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सैयदा फातिमा जहरा कौन है? उठाइए हदाई के बख्शिश शरीफ तीसरा हिस्सा कसीदे नूर उठा के पढ़िए। क्या कहा है आला हजरत ने? यही तो फरमाया है, यही तो कहा है, यही तो हुक्म दिया है। सैयदा की दहलीज के बारे में जब बताने पे आए तो क्या बताया? आज फातिमा जहरा की बात हो, हंगामा है पूरी दुनिया में। कोई नहीं है जिसके मुंह में सुराख हो वो बोल सके। बोल क्या सके साहब? आप अभी बोल के चला जाऊंगा, कल फोन आएगा, आपने ये बात कही है, बताइए ये क्या खता पे नहीं थी? जी यही है नासबी फिक्र, इसी को फिक्र नासबियत कहते हैं। वो पाक ज़वाते मुकद्दसात युताहिरकुम तथहीरा की चादर पाक जिनके सरों पे पड़ी हुई है, और नबी फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, तहिरहुम तथहीरा, इन्हें खूब पाक फरमा दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मासूम है वो, बिल्कुल अंबिया और फरिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं होता, मगर वो हैं जो मासूम तो नहीं है मगर महफूज हैं। फतावा लगाने वालों, उठाओ हदायत के बख्शिश। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतना पढ़ के निकल जाते हो, पीछे चलो। मिंबर पे सैयद बैठा है, उसके नूर की बात करके आपने बात आगे ले ली, पीछे जाओ। उस सैयद की दादी को देखो, उस सैयद के दादा को देखो। क्या कहा आला हजरत ने? मुझको क्या अर्ज मुंह की के फरिश्तों ने कहा, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। बस किताब पढ़िए, बात मत छोड़िए, पूरा पढ़िए। मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। जब फरिश्ते कह रहे हैं कि दर पे आया मंगता नूर का, मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कलम नहीं है कि कल उठ करके आप फतवा लगा, इसलिए कि अब तो फतवा मुंह देख के लगाया जाता। साहब बोलने वाला कौन है? अपने मफाद का आदमी हो, कुफ्र बच जाए, कलम चुरा के निकल जाते हैं लोग, कलम खींच के निकल जाते हैं। और अगर कोई अपने मुखालिफ और अपने सामने खड़ा हो, जिसको ये कोई मुखालिफ नहीं, सब सुन्नी है, जिसको हमने मुखालिफ समझा, अगर वो सामने आ गया तो उसको उल्टी छुरी से उसको ज़बह करने की कोशिश करते, कटे ना कटे पूरा जोर सर्फ कर देते। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? मुझको क्या मुंह अर्ज की। मैं कहता हूं सैयद साहब जब इमाम कह दे मुझको क्या मुंह अर्ज की, तो उस इमाम के गुलाम को किसने हक दिया कि वो माइक पे खड़े होके बोले कि फातिमा खता पे थी? बोलिए। जब इमाम ये कह दे मुझको क्या मुंह अर्ज की कि फरिश्तों ने कहा, तो फिर इमाम के मानने वालों को कौन हक दे रहा है कि तुम मिंबर पे खड़े होके कहो खता पे थी? फिर मौलमा ने पकड़ा तो कहीं खता इज्तिहादी थी, वो भी ना साबित हो सका तुमसे, सिर्फ मुंहजोरी पे बात चल रही है। सुनिए क्या कहा, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब कराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने सय्यदाए कायनात, फैजाने सय्यदाए कायनात मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 हजरत। मुझको क्या मुंह अर्ज की, ये लिखने वाला शेर नहीं है, ये महफिलों में इतना पढ़ो जब तक के एक एक को वज्र ना आ जाए। ये दहलीज़े ज़हरा है, यहाँ खड़े होके भौंका नहीं जाता, यहाँ भीख ली जाती है, कशकोल फैलाया जाता है, दामन फैलाया जाता है। क्या बात है हजरत। मैंने अपने बड़ों को देखा है, जब जब मदीना गए हैं, पहले सैयदा के दरवाजे पे गए हैं, शहजादी आपके बाबा का कुत्ता आया है, कह दें, भीख के टुकड़े डाल दें, फिर मुंह सरकार की तरफ किया। और आज उम्मती कहलाने वाले आज 10, 100, 50, 1000, 2000 जो है वो टुटपुंजिए पाल के अपने पीछे नारा लगवा के अपने कद को बुलंद कर रहे हैं। तादाद न दिखाओ, करबला से लेके कयामत तक हक वाले कम होंगे। अरे जंग में ताकती अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं, तलवार से क्या होता है। जोर से बोलिए और जोर से। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते रहते हैं तलवारों के। जोर से बोलिए और जोर से। ये शेर सुना था कभी? बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते रहते हैं तलवारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुकते रहते हैं तलवारों के। एक शेर पढ़ के दूसरा छोड़ देंगे आप, सुन्नियत बचा रहे हैं। आपको सुन्नियत ज्यादा पता है या इमाम को ज्यादा पता थी? नए नए लोग आए, जूतियों में दाल बट रही है साहब, जूतियों में। हमें बता रहे हैं किन के इनके एहसान दीन पर। हमसे पूछना, आओ मैं बताऊं। पहला एहसान दीन पे सैयदा खतीजा का है। किस किसने जिक्र किया? ये बच्चे हैं ना, करोड़ों अरबों खरबों रुपए मुसलमानों के पास हो जाएं। रिलायंस कंपनी एक छोटी सी कंपनी थी, एक छोटी सी, आज अरबों रुपए की कंपनी है। तो आज अरबों रुपए नहीं देखे जाएंगे, देखा जाएगा जब रिलायंस कंपनी ने पहला बॉन्ड डाला था, पहला इक्विटी फंड मार्केट में लाया था, जब उसको अपने कैपिटल फंड की जरूरत थी, किस किसने पैसा दिया था, वो सारे उसके शेयर होल्डर कहलाएंगे, सबके उस पे मिल्कियत होगी। जब शेयर सर्टिफिकेट बटेगा सबको इक्विटी बटेगी। मैं वही तो कहना चाहता हूं, जो किसी कंपनी का 20% शेयर ले ले, मालिकाना हक होता है। जिस खतीजतुल कुबरा ने सबका सब दीन इस्लाम पे लुटा दिया, उसके नवासों से मोहब्बत में लोगों का कलेजा क्यों जल रहा है? सुभान अल्लाह।